हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसिस्टेंसी। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोटिवेशनल थ्योरीज आज पार्ट 3 है और इससे पहले के जो दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उनको मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुकी हूं। अगर जिसने भी वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जाके देख लीजिए और उन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाके डायरेक्टली उन वीडियोस का एक्सेस ले सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है मोटिवेशनल थ्योरीज पार्ट 3, इसमें हम एक नई थ्योरी डिस्कस करेंगे, मैकलैंड की थ्योरी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैकलैंड ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी, ये एक थर्ड टाइप की थ्योरी है। देखो 1940s के अर्ली में अब्राहम मास्लो ने एक थ्योरी क्रिएट की थी जिसको हम हिरार्की ऑफ नीड्स बोलते हैं। ठीक है, उसने मतलब एक थ्योरी दी थी जिसमें उसने 5 बेसिक नीड्स की बात करी है। उसने ये आइडेंटिफाई किया था कि कुछ ऐसी बेसिक नीड्स जो हर ह्यूमन बींग्स में होती हैं। उसके बाद डेविड मैकलैंड ने इसी थ्योरीज पे एक अपना बुक लिखी थी, द अचीवमेंट सोसाइटी 1961 में, जिसमें उसने 3 मोटिवेटर्स को क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है। और उस मैकलैंड का मानना ये है कि जो ये 3 मोटिवेटर्स या फिर 3 नीड्स हैं, ये हर ह्यूमन बींग्स में भी होती हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं 3 मोटिवेटर? अ नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड अ नीड फॉर पावर। मैकलैंड के अकॉर्डिंग ये मोटिवेटर्स जो होते हैं ये लर्न्ड हैं, इसलिए हम इन्हें कभी कभी लर्न नीड थ्योरी भी बोलते हैं। इन्हें लर्न क्यों बोला गया है? क्योंकि बाय बर्थ ऐसा नहीं है कि ये जो नीड्स होती हैं ये बाय बर्थ हमारे अंदर होती हैं। हम इन्हें बाद में भी एक्वायर कर सकते हैं, इन्हें बाद में भी लर्न कर सकते हैं, इसलिए इसे लर्न नीड थ्योरी बोला जाता है। यूजीसी नेट के पेपर में कई बार क्या होता है कि इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम से इस थ्योरी के बारे में पूछा जाता है, तो आपको वो डिफरेंट नेम्स पता होने चाहिए। मैकलैंड की ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी को 3 नीड थ्योरी भी बोलते हैं, एक्वायर्ड नीड थ्योरी, मोटिवेशनल नीड थ्योरी और लर्न नीड थ्योरी। इनके ये डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। मैकलैंड का कहना ये है कि रिगार्डलेस ऑफ आवर जेंडर, कल्चर और एज, मतलब इन चीजों के अलावा हम सारे ह्यूमन बींग्स में ये मोटिवेटिंग ड्राइवर्स होते हैं। लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही जो मोटिवेटिंग ड्राइवर होता है वो डोमिनेंट होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इस डोमिनेंट मोटिवेटर हमारा मेनली किस चीज पे डिपेंड करता है कि हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम हमारा एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, तो मैकलैंड ने 3 तरीके की नीड्स दी हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। अब हम इन तीनों नीड्स को एक एक करके पढ़ेंगे। मैकलैंड का ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी। देखो मैकलैंड ने हमें 3 तरीके के मोटिवेटर दिए हैं। इन मोटिवेटर्स को हम नीड्स भी बोलते हैं और ये जो तीनों के तीनों मोटिवेटर है हर पर्सन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ही मोटिवेटर होता है जो डोमिनेट करता है या फिर स्ट्रांग होता है। ठीक है, और इसने क्या बोला है कि देखो हर पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरे पर्सन से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे यूनिक माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक है जो उसे दूसरे पर्सन से डिफरेंशिएट बनाती हैं, और वो जो उसके पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके डोमिनेंट बिहेवियर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, देखो अचीवमेंट, एफिलेशन, पावर। अचीवमेंट में क्या बोला है, अगर सपोज किसी पर्सन के अंदर अचीवमेंट वाली नीड स्ट्रांग है, डोमिनेंट है, तो इसका मतलब वो हमेशा सक्सेस की तरफ जाना चाहेगा। मतलब उसने जो अपने टारगेट सेट किए हैं, गोल्स सेट किए हैं, उन्हें हमेशा वो अकम्प्लिश करना चाहेगा हर हाल में। ठीक है, एफिलेशन, एफिलेशन का मतलब होता है सोशल रिलेशंस, जहाँ पे हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाने पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। मतलब हम ग्रुप में रहकर काम करना पसंद करते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारे पास होती है नीड फॉर पावर। सपोज किसी मैन के अंदर, किसी पर्सन के अंदर अगर ये वाली नीड स्ट्रांग है, तो इसका मतलब वो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, दूसरों के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहता है, वो चाहता है कि सामने वाला हमेशा मेरी बात माने। ठीक है, तो ये हमने तीनों नीड्स का एक बार की पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब हम इन तीनों नीड्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द नीड फॉर पावर, मैंने आपको बताया था कि सपोज अगर किसी पर्सन के अंदर ये वाली नीड स्ट्रांग है, डोमिनेंट है, तो मतलब वो दूसरों पे क्या करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो वो चाहता है कि हमेशा मैं ही जीतूं, और उसे हमेशा कंपटीशन पसंद होता है। वो चाहता है कि मैं हमेशा दूसरों के साथ क्या करूं, compete करूं और हमेशा मैं ही जीतूं। ठीक है, और उस वो चाहता है कि मेरा एक स्टेटस हो, मेरे को रिकॉग्निशन मिले। ठीक है, अब आ जाती है नीड फॉर एफिलिएशन। मैंने आपको बताया था कि एफिलिएशन का मतलब क्या होता है, सोशल रिलेशंस होते हैं, जहाँ पे कोई पर्सन सोसाइटी में रहना पसंद करता है, सोसाइटी के साथ चलना पसंद करता है, उसे कोई भी काम ग्रुप में करना पसंद हो। ठीक है, तो अगर सपोज किसी पर्सन की ये वाली नीड स्ट्रांग है, तो इसका मतलब वो ग्रुप में रहना पसंद करता है, उसे ग्रुप के साथ काम करना अच्छा लगता है, और वो कभी भी कंपटीशन की भावना नहीं रखता। वो हमेशा क्या करता है, कोलैबोरेट करता है। उसके साथ जितने भी पर्सन है ना, वो सबसे कोलैबोरेट करके चलेगा। ठीक है, कॉपरेट करेगा। और इन्हें, इस टाइप के जो पर्सन्स होते हैं, इन्हें रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता, ना ही इन्हें अनसर्टेनिटी पसंद होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास द नीड फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट का मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पर्सन की ये वाली नीड स्ट्रांग होती है, तो उसका मतलब ये है कि वो हमेशा सक्सेस की तरफ जाना चाहता है। किसकी तरफ जाना चाहता है, हमेशा सक्सेस की तरफ जाना चाहता है। क्या बोला है कि अगर सपोज उसने कोई टारगेट सेट किया है, कोई गोल उसने सेट किया है, तो वो उसे हर हाल में अचीव करके ही रहेगा। और ऐसे पर्सन्स को रिस्क लेना बहुत पसंद होता है और चैलेंजेस बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि ये अपनी प्रोग्रेस के रिगार्डिंग, अपनी अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग इन्हें चाहिए कि सामने वाला बंदा मुझे रेगुलर फीडबैक दे। ठीक है, और इन्हें हमेशा अकेला काम करना पसंद होता है, ये ग्रुप में रह के काम करना पसंद नहीं करते। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, अगर किसी पर्सन की ये वाली नीड स्ट्रांग है, तो इसका मतलब वो सक्सेस पाना चाहता है। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली नीड स्ट्रांग नहीं है, तो इसका मतलब वो फेलियर की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसे गोल उसका अचीव हो या ना हो, उसे कोई मतलब नहीं है। ये है हमारे पास एफिलेशन। एफिलेशन में मैंने आपको बताया कि सपोज किसी पर्सन की अगर ये वाली नीड स्ट्रांग है, हाई है, तो इसका मतलब वो हारमनी में रहना पसंद करता है, ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करना पसंद करता है। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली नीड उसकी स्ट्रांग नहीं है, तो वो सोशल डिस्टेंस बना के रखना चाहता है। अब है नीड फॉर पावर। अगर सपोज किसी पर्सन की ये वाली नीड स्ट्रांग है, तो इसका मतलब वो दूसरों पे कंट्रोल करना चाहता है, वो चाहता है कि सामने वाला बंदा हमेशा मेरी बात माने। ठीक है, अगर ये वाली नीड उसकी स्ट्रांग नहीं है, तो वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहता है। ठीक है, वो बल्कि दूसरों के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो जाता है। जो ये नीड फॉर अचीवमेंट है, इसे हम थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। कई बार यूजीसी नेट पेपर में डिफरेंट डिफरेंट नेम से ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आप प्लीज इन सबको पढ़ के जाना। अब हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके की नीड होती है। अब अगर किसी पर्सन की पावर वाली नीड स्ट्रांग है, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होती है पर्सनल पावर और एक होती है इंस्टीट्यूशनल पावर। देखो क्या लिखा है साइड में, those with a strong power motivator are often divided into two groups। मतलब जिनकी पावर मोटिवेटर स्ट्रांग होता है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है पर्सनल और एक होता है इंस्टीट्यूशनल। जिन लोगों के पास पर्सनल पावर होती है, वो क्या चाहते हैं, वो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों की इंस्टीट्यूशनल पावर स्ट्रांग होती है, इसका मतलब वो हमेशा टीम में रह के काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, एफर्ट्स करते हैं कि उनकी टीम उस पूरे गोल को अचीव करे, ना कि सिर्फ उनका पर्सनल गोल अचीव हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये हमने तीन तरीके की नीड्स पढ़ ली, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलेशन। ये नीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरीज भी। तो
अब हमारी 3 थ्योरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, अब्राहम मास्लो की, हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी और मैकलैंड की थ्योरी। ठीक है, जब ये कंटेंट थ्योरीज कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको सारी की सारी थ्योरीज को रिवाइज कराऊंगी। आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साइड में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करें जरूर, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।